मेरा नाम अभिमन्यु है और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है। ये एक ऐसे घर का रहस्य है जहां एक 5 साल की बच्ची की मौत के बाद कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। और सबसे डरावनी बात, इस कहानी की सच्चाई मुझे उस घर के तहखाने में मिली एक पुरानी डायरी और कुछ पुलिस रिकॉर्ड से पता चली। ये कहानी शुरू होती है साल 1979 की एक ठंडी अंधेरी रात से। उस रात आसमान में बादल बहुत घने थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों की शाखाएं किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। एक सुनसान पहाड़ी रास्ते के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना घर था। रात करीब 11 बजे अचानक उस घर के बाहर एक काली कार आकर रुकती है। कार का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उससे एक आदमी उतरता है। उसका नाम था स्मिथ। उसका चेहरा पूरी तरह घबराया हुआ था। कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे और उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वह घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, अंदर से उसकी पत्नी किरा बाहर आती है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो तुरंत पूछती है, स्मिथ, इतनी देर क्यों हो गई? तुम तो सिर्फ मार्केट गए थे। और डायना कहाँ है? डायना उनकी 5 साल की बेटी थी। स्मिथ कुछ सेकंड तक चुप रहता है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। फिर वह कांपती आवाज में कहता है, रास्ते में कार का टायर पंचर हो गया था, मैं उसे ठीक कर रहा था। तभी डायना कार से उतरकर सड़क की तरफ चली गई। स्मिथ की आवाज अचानक टूट जाती है और तभी एक ट्रक बहुत तेजी से आया। उसने डायना को टक्कर मार दी। किरा की आंखें फैल जाती हैं। वो पहाड़ी से नीचे गिर गई। पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है। यह सुनते ही किरा की चीख उस सुनसान पहाड़ी में गूंज जाती है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रात सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उस घर की खिड़की के पीछे उन्हें देख रहा था 2 चमकती हुई आंखें। उस घटना के बाद कई महीनों तक उस घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। किरा अक्सर रात को उठकर देखती। घर के गलियारे में छोटे छोटे पैरों के निशान बने होते थे। कभी कभी उसे साफ साफ एक बच्ची की हंसी सुनाई देती थी। लेकिन जब वो बाहर जाकर देखती तो वहां कोई नहीं होता। एक रात करीब 3 बजे किरा की नींद अचानक खुलती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। धीरे धीरे वो आंखें खोलती है और जो वो देखती है उसे देखकर उसका खून जम जाता है। बिस्तर के पास एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके बाल पूरी तरह भीगे हुए थे, चेहरा मिट्टी से सना हुआ और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो लड़की धीरे धीरे कहती है, मां, मैं गिर गई थी। अचानक लाइट जलती है और वो लड़की गायब हो जाती है। किरा चीखते हुए उठ बैठती है। लेकिन असली डरावनी बातें तो अभी शुरू हुई थी। उस घटना के 4 साल बाद किरा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ महीनों बाद उनके घर एक बेटी पैदा होती है। जैसे ही स्मिथ उस बच्ची को पहली बार देखता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल डायना जैसी दिखती थी। एकदम वही आंखें, वही चेहरा, वही मुस्कान। किरा रोते हुए कहती है, स्मिथ, देखो, डायना वापस आ गई। धीरे धीरे उस बच्ची में अजीब चीजें दिखने लगीं। जब वो सिर्फ 2 साल की थी तो वो घर के उस कमरे में खेलने जाती थी जहां डायना के पुराने खिलौने रखे थे। और एक दिन उसने अचानक कहा, मम्मी, मेरा लाल वाला टेडी कहां है? वो अलमारी के पीछे गिर गया था। किरा हैरान रह गई क्योंकि वो बात सिर्फ डायना को ही पता थी। सबको यकीन हो गया कि डायना ने दोबारा जन्म लिया है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना था। जब वो बच्ची 5 साल की हुई, उसी उम्र में जिस उम्र में डायना मरी थी, उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। वो रात को उठकर घर के तहखाने में जाने लगी। एक रात स्मिथ उसके पीछे पीछे गया। तहखाने में बहुत अंधेरा था। वहां दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे और बीच में वो बच्ची जमीन पर बैठी हुई थी। वो किसी अजीब भाषा में कुछ बोल रही थी। अचानक वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और स्मिथ देखता है कि उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें सच नहीं पता उस रात क्या हुआ था?
स्मिथ डर के मारे पीछे हट जाता है और तभी तहखाने की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो जाती हैं। अंधेरे में उसे एक दूसरी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज तहखाने की दीवार के पीछे से आ रही थी। अगले दिन स्मिथ उस दीवार को तोड़ता है और जो चीज वहां मिलती है वो पूरी कहानी बदल देती है। दीवार के पीछे एक छोटा सा छुपा हुआ कमरा था। उस कमरे में एक काला जादू करने वाला आदमी रहता था। उसका नाम था मेलकम। वो सालों से उस घर के नीचे छिपकर काला जादू करता था। पुलिस रिकॉर्ड में पता चला कि मेलकम बच्चों की आत्माओं को कैद करने के लिए जाना जाता था। और उस रात जब स्मिथ की कार का टायर पंचर हुआ, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। मेलकम ने जादू से टायर फोड़ा था। उसने डायना को पहाड़ी से गिरने नहीं दिया था। उसने उसे जिंदा पकड़ लिया था और उसकी आत्मा को कैद करने के लिए उसने एक काला अनुष्ठान किया। जो बच्ची 4 साल बाद पैदा हुई वो डायना का पुनर्जन्म नहीं थी। वो मेलकम के काले जादू से बनाई गई एक खाली देह थी जिसमें वो डायना की आत्मा को कैद करना चाहता था। लेकिन अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उस कमरे में पुलिस को एक और चीज मिली, एक छोटा सा पिंजरा, और उसके अंदर डायना की असली आत्मा। वो सालों से उस घर में भटक रही थी क्योंकि मेलकम का श्राप उस घर से जुड़ा हुआ था। जिस रात पुलिस ने उस कमरे को तोड़ा, उस रात पहली बार उस घर में एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। लेकिन इस बार वो हंसी डरावनी नहीं थी, वो मुक्ति की हंसी थी। और अगले ही दिन वो दूसरी बच्ची अचानक गायब हो गई, जैसे वो कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। आज भी वो घर उस पर पड़ा है और वहां रहने वाले लोग कहते हैं कभी कभी रात को एक छोटी बच्ची की परछाई खिड़की में दिखाई देती है, लेकिन वो डरावनी नहीं होती। वो बस किसी का इंतजार करती हुई लगती है और शायद वो इंतजार कर रही है किसी ऐसे इंसान का जो फिर से उस घर की असली सच्चाई दुनिया को बता सके। और यही वजह है कि आज मैंने आपको यह कहानी सुनाई। नई कहानी हर सैटरडे रात 10 बजे। अभिमन्यु।